अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि रात के गहरे अंधेरे में अचानक से नींद खुल जाती है और वो भी बिना किसी वजह के। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बेहद दिलचस्प और आम जैविक घटना को समझने वाले हैं और इसे हम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए एक प्राचीन संवाद के नजरिए से देखेंगे। सच मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने का मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे सवाल से। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुल जाती है। आखिर इसका क्या अर्थ है? और देखा जाए तो ये सवाल आज भी हम सबके लिए एकदम सटीक है। इसे एक पहेली की तरह सोचिए, जिसे सुलझाना बाकी है। आखिर इसी खास वक्त में ही नींद क्यों टूटती है? तो चलिए सबसे पहले 3 से 5 बजे की नींद के इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बहुत ही पते की बात कहते हैं। उनका कहना है कि इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। रात के 3 बजे से सुबह 5 बजे तक के इस खास समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसे कोई साधारण वक्त नहीं माना गया है, बल्कि ये बेहद पवित्र है। असल में यही वो सटीक समय है जब इंसान के मन की शक्ति सबसे ज्यादा जागृत रहती है। मतलब जब इस समय आंख खुलती है ना, तो दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली और ग्रहणशील स्थिति में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त का असल पवित्र रहस्य क्या है। जरा इस कथन की शांति को महसूस कीजिए। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब प्रकृति अपनी सबसे शांत अवस्था में होती है। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा, कोई शोर नहीं, दिन भर की कोई भागदौड़ नहीं। ये प्राकृतिक शांति ही वो मंच तैयार करती है जहां हमारा मन अपनी चरम शक्ति तक पहुंच सकता है। और यही बात हमें इस तरफ ले जाती है कि अचानक जागने पर आखिर हमें क्या नहीं करना चाहिए। स्रोत सामग्री के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नींद बार बार इस समय खुलती है, तो तुरंत मोबाइल उठाकर समय नहीं देखना चाहिए और नहीं दोबारा किसी चिंता में पड़ जाना चाहिए। अब यहाँ थोड़ी हंसी आ सकती है कि श्री कृष्ण और मोबाइल फोन की चेतावनी, लेकिन जरा सोचिए, ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की आदतों पर कितनी सटीकता से लागू होता है। जैसे ही आंख खुलती है, हाथ सीधे फोन पर जाता है। तो मोबाइल और चिंता के बजाय सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है कुछ पल शांत बैठकर अपने मन को सुनना। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, जैसा अर्जुन ने भी पूछा था, मन को सुनने का आखिर अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक निमंत्रण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में कभी खुद के विचारों को, अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुनते भी हैं? होता क्या है कि हम पूरा दिन दुनिया का शोर सुनते रहते हैं। गाड़ियां, लोगों की बातें, ऑफिस का काम, हर तरफ खबरों की तेज हलचल, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन इस सब में हम अपने भीतर की आवाज को बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त आत्मा की शांति का समय होता है। ये वो पल है जब बाहरी शोर को भूलकर हमें उस शांत आंतरिक स्वर को पहचानना चाहिए, जो अक्सर दिन की आपाधापी में कहीं दब कर रह जाता है। तो व्यावहारिक रूप से इसके लिए करना क्या है? बहुत ही आसान से 3 कदम हैं। पहला, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। दूसरा, थोड़ा ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें या भगवान का नाम लें। और तीसरा, अच्छे और सकारात्मक विचारों को याद करें। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों को इस पवित्र समय में उठाने से मन को अद्भुत शक्ति मिलती है और जीवन में धीरे धीरे बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल आता है, क्या हर बार नींद खुलना कोई चमत्कार है या सिर्फ शारीरिक थकान? ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बार नींद खुलने के पीछे कोई रहस्य या चमत्कार नहीं होता। स्रोत में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें श्रद्धा और बुद्धि के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाकर रखना चाहिए। एक तरफ जहां पवित्र समय और आध्यात्मिक ऊर्जा है, वहीं दूसरी तरफ शरीर की थकान, तनाव और हमारी दिनचर्या भी कारण हो सकती है। ये तार्किक और निष्पक्ष नजरिया इस पूरे विश्लेषण को अंधविश्वास से दूर रखकर और भी ज्यादा प्रामाणिक बनाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, आंतरिक शांति की खोज। अगर कभी इस समय अचानक नींद खुल जाए तो बस कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले, बिल्कुल डरना नहीं है। अक्सर अचानक जागने से थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन उसे दूर करना है, मन को शांत करना है और प्रभु का स्मरण करना है।
जो भी इस सुबह की पवित्रता को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन में एक बिल्कुल नई ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। ये डर को हटाकर एक शांत तत्परता को अपनाने की बात है। इस पूरे संवाद के अंत में अर्जुन को जो बात सबसे गहराई से समझ में आती है, वो ये है कि जीवन में केवल बाहरी शोर नहीं, भीतर की शांति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा और अंतिम सबक है। हम हमेशा बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं, जबकि असली ताकत तो उस शांति में है जो हमारे अंदर मौजूद है। अब अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। अगली बार जब रात के अंधेरे में सुबह 3 बजे अचानक नींद खुलेगी, तो क्या होगा? क्या हाथ अपने आप उस मोबाइल की स्क्रीन और उसके शोर की तरफ जाएगा, या फिर उस अनमोल समय का उपयोग मन की गहरी शांति और आंतरिक आवाज को सुनने के लिए किया जाएगा? चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। इसी शानदार विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।